ये कहानी ऐसी कहानी है जो मनुष्य की अंतहीन इच्छाओं के बारे में बताती है। एक बार एक सन्यासी एक आदमी के घर में मेहमान बनकर आता है। सन्यासी का बहुत आदर सत्कार किया जाता है। जब रात होती है तो खाना खाने के बाद वे एक दूसरे से बातें करते हैं। बातों ही बातों में सन्यासी उस आदमी से पूछता है कि तुम अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हो। वो आदमी कहता है कि मैं छोटी मोटी खेती करता हूँ। सन्यासी आदमी से कहता है कि तुम यहाँ पर छोटी मोटी खेती करते हो, तुम साइबेरिया क्यों नहीं चले जाते? वहां तो जमीन इतनी सस्ती है कि एक तरह से मुफ्त ही लगा लो। तुम यहाँ पर अपनी जमीन जायदाद बेचो और वहीं चले जाओ। वहां पर हजारों एकड़ जमीन तुम्हें बहुत सस्ते मिल जाएगी और वहां के लोग भी बहुत सीधे साधे हैं कि वो मुफ्त में ही जमीन दे देते हैं। अब वो इंसान रात भर सोचता रहा और उसने निर्णय किया कि वो साइबेरिया जाएगा, क्योंकि किसी को भी मुफ्त का धन बुरा नहीं लगता। अगले दिन उसने अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दी और साइबेरिया की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि सन्यासी ने जो कुछ भी कहा था वो सब सच था। उसने वहां के लोगों से पूछा कि मैं यह जमीन खरीदना चाहता हूँ। वहां के लोगों ने कहा कि जितना पैसा तुम लेकर आई हो वो हमारे पास रख दो और कल सुबह इस जगह पर आ जाना। अगले दिन वो आदमी उसी नियत जगह पर पहुंच जाता है। वहां के लोग उससे कहते हैं कि तुम्हारे लिए बहुत सुनहरा अवसर है, ये जमीन तुम्हारी हो सकती है, लेकिन एक शर्त होगी कि तुम्हें सूरज उगते ही अपनी यात्रा शुरू करनी होगी और शाम सूरज ढलने से पहले वापस उसी जगह पर पहुंचना है जहां से तुमने यात्रा शुरू की थी। इस बीच तुम जितनी भी जमीन यात्रा करके घेरोगे उतनी ही जमीन तुम्हारी हो जाएगी। रात भर उस आदमी को नींद नहीं आई। रात भर वो योजनाएं बनाता रहा कि कल मैं कितनी जमीन घेरूंगा। सुबह उठते ही सारे गांव की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूरज जैसे होगा उस आदमी ने चलना शुरू कर दिया। कुछ देर चलने के बाद अब वो दौड़ने लगा। वो रास्ते के लिए अपने साथ सारे इंतजाम करके गया था, रोटी पानी सब कुछ लेके गया था। उसने निर्णय किया था कि मैं आज रुकूंगा नहीं, मुझे दौड़ना है। वो दौड़ता ही चला जा रहा था। उसने सोचा कि 12 बजे के बाद वापस आना शुरू कर, लेकिन जब 12 बज गए तो उसने सामने देखा कि इससे भी ज्यादा उपजाऊ जमीन तो आगे पड़ी हुई है। उसने सोचा कि और जमीन घेर लेता हूँ। अभी तक उसने खाना भी नहीं खाया था। उसने सोचा कि खाना खाने में क्यों समय बर्बाद करूं। उसने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, रास्ते में ही फेंक दिया। अब 2 बजने को थे। लौटने का उसका मन तो नहीं था, क्योंकि आगे उससे भी अधिक सुंदर और उपजाऊ जमीन थी, लेकिन लौटना तो था ही, क्योंकि यही तो शर्त थी। अब 2 बजे उसने लौटना शुरू किया। अब वो घर घबराया, क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत जाने में ही लगा दी। सुबह से दौड़ रहा था, जी जान से दौड़ा था, अब वो थक रहा था। अब उसे चिंता होने लगी कि मैं पहुंच भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि अब सूरज डूबने को था। वो अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं था। उसे लोग दिखाई दे रहे थे और वो चिल्ला भी रहे थे कि भागो, सूरज डूबने वाला है। सही में बहुत ही सीधे साधे लोग रहे होंगे, क्योंकि कोई और होता तो सोचता कि वो यात्रा पूरी ना कर पाई, लेकिन वो उसका प्रोत्साहन बढ़ा रहे थे। उस इंसान ने अपनी आखिरी ताकत तक लगा दी। वो और तेज भागा। इधर सूरज डूब रहा था, उधर वो भाग रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ा। सूरज की आखिरी कोर क्षितिज पर रह गई थी। अब वो अपने शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने उस जमीन पर पहुंचा जहां से यात्रा शुरू की थी, वहीं पर सूरज डूबा और उसने अपना दम भी वहीं पर तोड़ दिया। सारे गांव के लोग, जिन्हें वो सीधे साधे लोग समझ रहा था, वे एक दूसरे से बात कर रहे थे और हंस रहे थे कि यहाँ तो हर दिन ऐसे ही पागल लोग आते हैं। ये कोई अपवाद नहीं है। यहाँ आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं आया जो इस जमीन का मालिक बन सके। इस कहानी का सार यही है कि ये कहानी हमारी कहानी है, हमारी जिंदगी की कहानी है, हम सब की जिंदगी की कहानी है। यही तो हम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि कितनी जमीन घेर ले, कितना पैसा इकट्ठा कर ले। 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का भी समय होने लगता है, लेकिन हम सोचते हैं कि थोड़ा और दौड़ लें। ना हमें खाने की फिक्र होती है और ना ही प्यास की। हमारे पास जीने का समय ही नहीं होता है। जिंदगी मिली है जीने के लिए और हम हैं केवल पैसे इकट्ठा करने में ही लगे हुए हैं। गरीब मर जाता है भूखा,
और अमीर वैसे भूखा मर जाता है क्योंकि उसे खाने के लिए समय ही नहीं होता। जीने के लिए थोड़ा विश्राम की ज़रूरत होती है। जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन यूं ही मुफ्त नहीं मिलता, उसके लिए बहुत चाहिए। धन्यवाद।